कुछ नीतीश बाबू के बारे में कुछ कहने के लायक बात रह गई है। गिरगिट जो रंग बदलता है तो गिरगिट से भी वो आगे बढ़ गए रंग बदलने में। तो अब उनके बारे में कहने की क्या ज़रूरत है। जो शख्स अपनी ज़बान पे कायम नहीं रहता हो, जो कहता हो मर जाएंगे मिट जाएंगे बीजेपी में नहीं जाएंगे, है ना, ज़िंदगी भर बीजेपी में नहीं जाएंगे, जिनके जुमलों का कोई एतबार नहीं, उसका नाम नीतीश कुमार है। तो आप उनके बारे में क्या पूछ के लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। बिहार का हर शहरी शर्मिंदा है कि पूरे देश में बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में लोग ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो कहीं से शोभा नहीं देता। लेकिन क्या कहा जाए उसके बारे में। एनडी गठबंधन को जो संयोजक के तौर पर ये इन्होंने एकजुट किया था और एनडी गठबंधन अब जो है बिखर गया, क्या कहेंगे? भाई मैं कह रहा हूँ कि बिखर तो नहीं गया है, वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। काफिले से एक दो आदमी के बिछड़ जाने से काफिला नहीं बिछड़ता, काफिले की बड़ी तादाद के बिछड़ जाने से काफिला बिछड़ता है। तो उसके बारे में क्या कहना है। एनडीए में इन्होंने कहा भी था, इनके दिल में छुपा हुआ था कि मुझे ही दूल्हा बनाएं, और ज़बान पे कहते थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। तो इसकी नीयत तो साफ थी नहीं। अब ये दिल से गए हैं कि मजबूरी में गए हैं बीजेपी में, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे अब की बार ये शायद कुछ नादिम से है, शर्मिंदा से हैं, है ना। वज़ीर आला बन गए हैं लेकिन चेहरे की रमक और ज़बान में वो ताकत नहीं है कि वज़ीर आला बोल रहा हो जैसे। तो चुनाव आ रहा है, क्या एमआईएम का क्या स्टैंड रहेगा इस बार? एमआईएम का स्टैंड कल जो था आज वो है, कल भी रहेगा। एमआईएम इक़्तिदार की हवस के लिए लड़ाई नहीं लड़ती। एमआईएम बिहार समेत मुल्क के दीगर दूसरे हिस्सों में अदल व इंसाफ के क़याम के लिए लड़ाई लड़ती है, महरूम तबक़ात को उसको हक़ दिलाने के लिए लड़ती है, और इस देश के दस्तूर, आइन और संविधान के मुताबिक राज्य और देश चले उसकी लड़ाई लड़ती है। ये लड़ाई हर दिन हमको लड़नी है, हर दिन हम लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार का भाजपा में चले जाने से एमआईएम को फायदा पहुंचेगा? फ़ायदा और नुकसान हम नहीं समझते। बहरहाल बिहार का नुकसान हुआ है, बिहार की तरक्की मुतासिर हुई है, और मैं समझता हूँ कि फ़िरका परस्त ताकतों को जो भी साथ देता है वो देश को नुकसान पहुँचाता है, आने वाली नस्लों को नुकसान पहुँचाता है। भाजपा का मतलब है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, गाय, मंदिर, मस्जिद, टीका, टोपी, ये शब्द उनके डिक्शनरी से निकाल दीजिए तो बिन पानी के जिस तरह तड़पते हुए मछली मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। ये गए हैं उसी को करने के लिए। मॉब लिंचिंग्स जहाँ हो रहे हों, जहाँ बुलडोजर लगाया जा रहा हो, जहाँ मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को दूरी की जा रही हो, जहाँ फसादात करके लोगों के सीने चौड़े हो जाते हों, ऐसे लोगों के साथ अगर कोई बैठ जाता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अपराध क्या होगा।